सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु का वचन के साथ मैं आपके पास पहुंचा हूं। मेरे और आपके मसीही जीवन में एक सच्चाई को हमें भूलनी नहीं चाहिए। वो सच्चाई है, मुसीबत के समय पर प्रभु का वादों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? प्रभु का स्वभाव प्रभु कभी भी बदल नहीं सकता है। प्रभु का जो वादा है, प्रतिज्ञा है, जो आपसे और मुझसे प्रभु ने कहा वचन के द्वारा, लोगोस के द्वारा, यानी रेमा प्रकाशन के द्वारा, लिखित वचन के द्वारा और रेमा का द्वारा प्रभु ने जो कहा, प्रभु उससे पीछे नहीं हटेगा, वो पूरी हो जाएगी। आइए, इस बीमारी के दौड़ में पूरा दुनिया में एक प्रकार का डर और खौफ फैला हुआ है। सभी लोगों के मन के अंदर एक सवाल है, ये क्या ये बीमारी खत्म हो जाएगी? ये परेशानी, ये विपत्ति, ये मुसीबत खत्म हो जाएगी? याद रखिए हमेशा कि प्रभु के वचन के अंदर क्या कहा है, प्रभु ने क्या कहा है। मैं ऐसे ही एक घटना की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 से लेकर 41 तक की आयत के लिए। Gospel according to Mark chapter 4 35 to 41। Mark 4 35 to 41। आज की संदेश का शीर्षक मैंने इस प्रकार डाला है, आओ हम पार चले। लेट्स गो ओवर टू द अदर साइड। हमें मालूम है यहां कुछ उस प्रकार की पृष्ठभूमि है, दुर्दशा है, अवस्था है, प्लाइट है। यीशु ने अपने शिष्यों को इस वचनों को कहा है। आप भूलना नहीं इस बात को। यीशु ने क्या कहा कि आओ हम उस पार चले। लेट्स गो ओवर टू द अदर साइड ऑफ, कौन सी है? उस गलील का झील का उस पार जाने के लिए कहा है। रास्ते में जब वो जा रहे थे, यीशु मसीह सो रहा था और शिष्य लोग आपस में शायद वार्तालाप करते करते अपनी नाव को ले चल रहे थे। तो बीच में क्या हुआ है, बड़ी आंधी और तूफान हुई है और लहरें उठने लगी है। आप देखते ही यहां पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से है। इस तिबरियास यानी गलील का झील का चारों तरफ पहाड़े हैं। हरमोन पहाड़ है, उसकी ऊंचाई पर बर्फ अभी भी पड़ी है, ठंडी हवा और लहर उड़ते हैं। और बाइबल का विद्वानों का ये मानना है कि यीशु मसीह जिस पर सवार कर रहे थे वो छोटी सी बोट नहीं थी, कुछ बड़े बोट थे, बड़ी थी काफी। और आगे चलकर क्या होता है, यहां पर चेले शिकायत करते हैं यीशु मसीह इस समय पर सो रहा है। क्या ऐसे मौके पर सो सकता है कोई व्यक्ति? इतनी लहर उठ रही है, तूफान चल रही है, क्या कोई सो सकता है? इसकी उत्तर मैं थोड़ी देर के बाद में दूंगा। और यहां पर चेलों का शिकायत क्या है, उनकी कंप्लेन क्या है? वी आर पेरिशिंग, हम नाश हो रहे हैं। डोंट यू केयर? क्या आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई सोच नहीं है, आपका फिक्र नहीं है कि हम नाश हो रहे हैं और आप सो ही जा रहे हैं? ये उनकी शिकायत है। और अब यीशु मसीह ने किस प्रकार प्रतिक्रिया किया है? यीशु मसीह का उत्तर जवाब इस समय पर क्या है? आप देखते ही यहां पर यीशु मसीह खड़ा हो गया है, जागा है। यीशु मसीह जागा है और आंधी और तूफान को और लहरों को थमाया है और वहां पर शांति आ गया है। और यीशु उनसे पूछता है, अल्पविश्वासियों कि तुम क्यों डरते हो? और तुम्हारे विश्वास कहां पर है? कौन सी विश्वास की बात कर रहा है यीशु मसीह? क्यों आंधी और तूफान के बाद में इनको क्यों सुधारने के लिए, समझाने के लिए कोशिश कर रहा है? क्योंकि मैं परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र होके ये मैंने कहा था कि आओ हम पार चले। क्या मैं आधी रास्ते में आपको छोड़ दूंगा?
यीशु शायद इसी बात के ऊपर बोल रहा है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं कौन हूं और मैंने क्या कहा, और मेरी वचन अधूरा नहीं रह सकता है। यही उनसे कहना चाहते हैं। यहां पर पुराने नियमों से कुछ बातें मैं आपको आयतें आपके बीच में मैं लेकर आना चाहता हूं, जो यहोवा परमेश्वर इस्राएली लोगों के परिवेश में जो कहा था। लेवी व्यवस्था का पुस्तक लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 6 में, लेवी व्यवस्था का पुस्तक 26 अध्याय उसका 6 में यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों से कहा है, जिस मुल्क में, जिस देश में तुम जा रहे हैं, उस देश में मैं सुख चैन दूंगा। I shall give great peace in the land in which you are going. जिस मुल्क में तुम जा रहे हैं वहां पर मैं शांति दूंगा, अमन दूंगा। शालोम जो शब्द है, परमेश्वर ने कहा है मैं शांति दूंगा। मतलब तुम उस देश में पहुंचोगे, कनान देश में पहुंचेंगे, ये यहोवा परमेश्वर का वादा है। इस्राएलियों को यह विश्वास करना पड़ता है, परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। और प्रभु कहता है अभी तुम्हें लड़ाइयां हैं, रास्ते में लड़ाई है, लड़ना है, काफी कुछ है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, समय पर कुछ भी नहीं मिलता है, संकट है, विपत्ति है, मुसीबत है। लेकिन जिस देश में तुम जा रहे हैं वहां लड़ाई नहीं होगा, वो शांति सुख चैन से मैं तुम्हें जीवित रखूंगा वहां पर। आइए हम विश्वास करें प्रभु का वचन के ऊपर। भजन संहिता 4:8 में, साम नंबर 4:8 में प्रभु कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। कौन मुसीबत के बीच में सो सकता है? पतरस सो गया था, बंदी गृह में आराम से सो गया है। कौन सो सकता है मुसीबत के बीच में? भजन संहिता 10 की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, यहोवा से ये प्रार्थना है, यहोवा क्यों दूर है, मेरे लिए उठकर खड़े हो जाएं। हम मिलकर इन दिनों में परमेश्वर से यही प्रार्थना करें। भजन संहिता 44 का 23 से लेकर 26 तक की आयत के अंदर हमें पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर से ये विनती करता है कि यहोवा परमेश्वर हमारे सहायता करने के लिए आप उठकर खड़े हो जाएं। हमारे देश इस समय पर एक मुसीबत का सामने कर रहे हैं, एक एडवर्सिटी का सामना कर रहा है। इस बीमारी के दौड़ में मेरे से और आपसे प्रभु का वचन और प्रभु के लोग क्या चाहते हैं, हम मिलकर प्रार्थना करें। जैसे शिष्यों ने प्रार्थना किया, विनती किया है, और यीशु मसीह खड़ा हो गया है और शांति में लेकर आया है। मैं पूरी तरह से यह विश्वास करता हूं, हमारा परमेश्वर इस समय पर आराम से नहीं बैठेंगे। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को दुआओं को सुनकर ये सारी विपत्ति से हमारे देश को छुटकारा देगा। कैसे छुटकारा देगा? क्योंकि प्रभु ने काफी वादाएं भारत के साथ की है, कलीसिया के साथ किया है। आप प्रभु के लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ, बुजुर्ग बच्चों के साथ, आपके प्रभु के दासी और दासों के साथ, वो संस्थाओं के साथ प्रभु का वादा है। प्रभु ने ये कहा है, लेट्स गो, आइए हम उस पार चलेंगे। वही परमेश्वर कहता है, उस देश में मैं तुम्हें सुख चैन देने वाला हूं। प्रभु यहां पर क्या कहता है? सारी फिक्र मुझ पर डाल दो। आइए हम भारत की कलीसिया मिलकर, हम बीसीजी आईईटी का विश्वासी पासबान लोग मिलकर देश का अमन और शांति के लिए हम प्रार्थना करें। शांति बरकरार रखने के लिए, लोगों के मन के अंदर परमेश्वर तसल्ली और शांति देने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। इस समय पर सोने का नहीं है जैसे जोना सो गया है। इस समय पर हमें जागते रहने की जरूरत है और प्रभु को यह बोलने का जरूरत है, प्रभु हमारे लिए आप खड़े हो जाएं। प्रभु कहता है, मैंने आपसे कहा है कि आओ हम पार चलेंगे। वो परमेश्वर इस विपत्ति से मुझे और आपको उस पार जरूर ले जाएगा। ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ये अंधियारे के बाद में एक रोशनी हमारे सामने आ जाएगी। सूरज अभी गुरूब हो गया है, लेकिन फिर से वो आ जाएगा सुबह के समय पर। एक रात है तो सुबह जरूर मेरे और आपके जीवन में प्रभु भेजने वाला है। विश्वास करें, उम्मीदों को जगाए रखें, प्रभु का वचन के ऊपर अपनी उम्मीद रखें। प्रभु ने बोला है, आओ हम चले उस पार जरूर। इस बीमारी से, इस आंधी और तूफान से हटके हम उस पार जरूर जाएंगे, जरूर हम पहुंचेंगे। शांति जरूर देश में आ जाएगा, सुख चैन से हम रह पाएंगे। प्रभु का वादा है, विश्वास कीजिए। दुआ करेंगे।
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आपने कहा है लेट्स गो ओवर टू द अदर साइड। प्रभु, हम निकल गए हैं हमारे देश के लिए, हमारे रियासत के लिए, हमारे जिला के लिए, जिस जगह पर अभी हम रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश को इस प्रकोप से अब बचा दीजिए प्रभु जी। हमारी गलतियों को, पापों को क्षमा करे परमेश्वर। आपका वादे पर हम विश्वास करते हैं, आप पर हम विश्वास करते हैं। आपने कहा है, हर एक बात पर हम विश्वास करते हैं पवित्र पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।